ओम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहो। कितने लोग हैं बेटा डीएनए में? खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखो बेटा, बची हुई स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई। जो स्मृतियाँ बची हुई थी रोगों की, जो भविष्य शरीर उठा सकती थी, ये भी सब नष्ट हो गई। चेस्ट में भारीपन व जकड़न महसूस होती थी। आपकी भी और सुपुत्र जी की, दोनों की। ओम। कंधों में जकड़न व दर्द की स्मृतियाँ थी। मस्तिष्क में सूजन था। एसिडिटी की स्मृतियाँ थी। सिर में चुभन होना, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी। आंखें बंद करो। सांस लेने में भारीपन महसूस होता था। घुटनों में दर्द होना, एंजाइटी होना, उलझन, बेचैनी, घबराहट, कमर दर्द की स्मृतियाँ थी। पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, तनाव बने रहना, गंदे सपने आते थे, श्वास फूलती थी, आत्मविश्वास गिराने वाली ये स्मृतियाँ थी। अपेंडिक्स में घाव व सड़न हो रही थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, किडनी में, गले में और लंग्स में। जब दरबार नहीं आए थे शुरू में, तो सब शरीर हमेशा बंधा बंधा लगता था बंधा हुआ है चारों तरफ से, है? बिल्कुल, पैरों में कमजोरी बनी रहती थी हमेशा, दोनों पैरों में। सब खत्म हो गया। कभी परिवार जो है ना, कभी गलत स्थान से जुड़ा था पहले शुरू में, जहाँ पे बलि प्रथा थी, ऐसे स्थान से जुड़ा था परिवार पहले कभी। वहाँ की बात नहीं हो रही है, वहाँ की बात नहीं हो रही। हम आपके उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि वहाँ आपके जो पूर्वज लोग थे, गलत स्थान तो देवी स्थान कोई था जहाँ से जुड़े हुए थे, जहाँ पे उसको बलि होती थी। हाँ, उस स्थान की हम बात कर रहे हैं, हम गुरु परंपराओं की बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ बलि चढ़ती है? ये क्या है? हम नहीं जानते इसके बारे में। हम आपके पितरों की बात कर रहे हैं, जो आपके पूर्वज थे, जो लोग बलि प्रथा वाले स्थान से जहाँ जुड़े थे, वो स्थान अच्छे नहीं थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ बलि होती वहाँ से दूर हो जाओ यार, सीधी बात है। एक बात नहीं समझ में आती है। मैं कह रहा हूँ बलि प्रथा वाले स्थान शुद्ध पवित्र नहीं है। जहाँ बलि हो रही है वो स्थान देवताओं को नहीं, देवी को नहीं, माँ को बलि कभी नहीं जाती। बलि हमेशा दैत्यों को चढ़ाई जाती है, और दैत्यों को बलि देंगे, जब नहीं देंगे तब क्या होगा? अभी मान लीजिए एक गुंडे को, आप बदमाश को, कोई आप रोज दारू पिला रहे हैं और फिर ना दें 4 दिन 6 दिन, फिर क्या करेगा वो? फिर पटक के मारेगा, जो होगा छिना लेगा। तो इसलिए क्यों उस तरह का काम करें? आप शुद्ध सात्विक उसमें हैं, तो शुद्ध सात्विक शिव की ऊर्जा, भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए वहाँ कोई बकरा और बकरी और भैंसा काटने की आवश्यकता नहीं है ना ना, अब नहीं जा, है ना? और आप उनकी बलि लो, फिर वो बच्चों की बलि लें बाद में, जी तमाम रोग और कष्ट पैदा करके। जो हमारी जो ये दो उनके बारे में बताया, ये पूजा पाठ हम कैसे कर सकते हैं, ये वो आप पूछ लीजिए, नीचे बता देंगे। प्रणाम गुरुजी। तुम लोगों को भोलेनाथ कम पड़ जाते हैं, माँ कम पड़ जाती है, उसके बाद तुम लोग चटरी देवी, मटरी देवी, पथरी देवी, मैं आपका बड़ा रुचि है आप लोगों की रहती, इसीलिए कष्ट में आते हो। खुश रहो प्रणाम बेटा, गुरुजी। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कैसे हो हीरो? अब देखिए क्या हुआ, जब आप लोग जुड़े रहे गलत स्थानों से, तो उसका प्रभाव इस बच्चे में आया। ये इस बच्चे के अंदर गंदगी आई सबसे पहले, है ना? स्वाभाविक सामान्य और सौम्य नहीं थे ये, उठा पटक धड़ाम धुड़ुम खूब थे ये। दरबार नहीं आते तो धड़ाम धुड़ुम, दाएं धूँ दाएं दाएं सब होता ही है। ये आए जीवन ही आते हैं खराब, जब जन्म लेते हैं गलत जगह से मान्यता के कारण, तो फिर आपको खुद ही, जब दरबार नहीं आए तो आपको खुद पता लगता होगा, ध्यान सोचते होंगे ये पता नहीं आगे बड़े होकर क्या करेंगे। कुछ लगता तो भविष्य क्या होगा? समझ में आ रहा है। हाँ, समझ वो में आ रहा जगह था? भी समझ में आ गई है। ठीक।
और अब ये वही बदल गए पूरी तरह बच्चे। हाँ ये पूरा समझ गया। ये हाँ, गलत कार्य के प्रति इसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, मतलब गलत काम करने के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा इसके अंदर थी। वो सब दरबार ने नष्ट की। ऑटिस्टिक भी हैं, और दूसरा ये जब दौड़ते थे, दौड़ने में इनकी सांस फूल जाती थी, है ना, वो सब स्मृतियाँ नष्ट हुई। और इनको गंदा गंदा देखने का बहुत गंदगी थी अंदर, बच्चे में गंदी स्मृतियाँ थी। मोबाइल में बहुत गंदी चीज़ें ये देख जाते थे, और इनके मन में बहुत गंदी गंदी चीज़ें आती थी। पैरों में कमजोरी आती जा रही थी, मुंह से इनकी बदबू आती थी, इनके मुंह से स्मेल आती थी, बदबू आती थी। काफ़ी बच्चे हैं लेकिन अपने आप को बड़ा महसूस करते थे, समझ गए, इस टाइप के थे। और अपने प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी बहुत करते थे, समझ गए। दरबार ने सब चीज़ें नष्ट की इनकी। अब ये टनाटन है, मस्त हैं, बाबा के शरण में हैं। अब इनका मन उधर खूब रहता है। हाँ, और खूब पढ़ पाएंगे अच्छे से, खूब मज़े से ही है, और खूब अपना काम कर पाएंगे भी। अब इनकी बुद्धि खूब खुली हुई है, स्मरण शक्ति खूब मजबूत है इनकी, पढ़ने की इच्छा खूब इनकी खूब जम के है। खूब पढ़ पाएंगे जम के, और अच्छे नंबर ला पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। सब गंदगी नष्ट हुई। हाँ हीरो, पढ़ने का मन कर रहा है अब आपका? हाँ। मोबाइल देखने का? नहीं। खूब खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। माँ बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुदेव आपके खुश हो चरणों बेटा। में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। ऐसे हो रहा था बेटा, जो सब नष्ट हुई गंदगी। यूट्रस में कैंसर की स्मृति थी, ओवरी में सिस्ट बन रहा था, मासिक में रक्त बहुत ज़्यादा था, यूरेथ्रा में सूजन के कारण पेशाब करने में कष्ट आता था। आपका खून सबसे ज़्यादा खराब हो रहा था, एनीमिक हो रही थी, एनीमिया, जी खून नहीं बनता था ज़्यादा, बहुत कमजोरी थी गुरुजी, बहुत वीकनेस थी। सिकल सेल एनीमिया होता है ना, वो वाला आपको कष्ट था, जी जो पैतृक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं। वो सब रक्त पूरा बनता नहीं था ठीक से, रक्त में अशुद्धि थी, खून जो है काफ़ी पतला हो जाता था, बहुत ज़्यादा पीलिया जैसी वाली स्मृतियाँ सक्रिय हो जाती थी, जी जॉन्डिस वाली। हाँ, और भोजन बनाते समय किचन में भय बहुत लगता था जी एक टाइम में, है ना। हाँ सही है गुरुजी। अब वो सब नष्ट हो गया, और पूजा करते समय भी भय और घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, वो वाली स्मृति भी सब नष्ट हो गई। हाथ पैर अचानक से सुन्न हो जाते थे, लगता था सुन्न हो रहे हाथ पैर, चलने फिरने में बहुत कष्ट होता था। अब वो सब गंदगी नष्ट हो गई, सब अच्छे हो। देखो और क्या क्या कष्ट थे, वो भी सब नष्ट हो गए। उलझन, बेचैनी, घबराहट पैदा करने वाली ये स्मृतियाँ थी। चेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थी, कंधों में चुभन, भारीपन रहना, शरीर को सुखाने वाली ये स्मृतियाँ थी। यूट्रस में सड़न व फाइब्रॉइड्स की स्मृतियाँ थी। सोते समय दम घुटने वाली ये स्मृतियाँ थी। कमर में दर्द होता था, घुटनों में चुभन की स्मृतियाँ थी। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। ल्यूकोरिया की स्मृतियाँ थी, चक्कर लाने वाली ये स्मृतियाँ थी। कार्य से अरुचि और उच्चाटन हो जाता था। ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियाँ थी। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना। कैंसर की स्मृतियाँ थी, चेस्ट में, कोलोन में, ओवरी में, रक्त में, मुख में और गॉल ब्लैडर में। गुरुजी बिल्कुल एकदम सही है, जो 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 मेरे शरीर में आपने सब कुछ गिना दिया गुरुजी। कोटि बेटा ये कोटि सब नष्ट धन्यवाद हो गए, आपको। ये सब गंदगी नष्ट हो गई बेटा। अब आप अच्छे, कल एक महाहवन करोगे दरबार की ओर से, निःशुल्क है ना, तो करना आप गुरुजी बाकी दोनों। कोई और कष्ट नहीं बेटा, होता है अभी, हाँ और बेटा, सिर्फ आर्थिक रूप से। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, हमेशा अच्छे रहो। कल जो महाहवन करना, उसमें आप दोनों लोग और बेटा, 3 लोग रख के कल संकल्प करके महाहवन दरबार की ओर से जो कराया जाता है निःशुल्क, कर लेना। गुरुजी मेरी दुकान है, 4-5 साल से करती हूँ गुरुजी, कुछ भी फायदा नहीं मिला है अभी तक, और सब नहीं, कुछ अच्छा है अभी। अब तो चल तो ठीक रही है। अब ये है कि अपेक्षा है जो मन वैसा नहीं नहीं करता चल। गुरुजी, बेचैनी होती है, लगता है कि कल आएंगे, परसों आएंगे, हो नहीं हाँ। पाता है। अब क्या हुआ कि अब आपने दरबार का एक दिवसीय अनुष्ठान किया, अब आज से खूब ऊर्जा
है ना। जी खूब गुरुजी, ऊर्जा कोटि है। कोटि धन्यवाद आपको। हमेशा काम से कोटि-कोटि उच्चाटन धन्यवाद। रहता था, अपने काम से ही उच्चाटन हो जाता था। जी मन करता था गुरुजी, नींद बहुत आती थी, वही कह रहे हैं, उच्चाटन ही था ना सोए काम रहें। से, बस हाँ सो आराम से। जी, ये था। नींद बहुत आती थी, दिन में भी ऐसा लगता था सोए रहूं, रात को भी आज सोए रहूं। दरबार ने आप लोगों का वो सब जो उच्चाटन था वो नष्ट किया, कार्य से उच्चाटन था, आलस था जी। नष्ट किया, बुद्धि बहुत खोली अच्छा हुआ है। है गुरुजी, मैंने कल से बहुत अच्छा फील किया है अपने आप को, बहुत अच्छा। पहली बिल्कुल बार ऐसा बेटा, हुआ है कि मैंने अपने आप को पूरा फील किया है और अच्छे से मैं अपने आप को फील इसीलिए कर पा रही हूँ। इसीलिए इसी ऊर्जा की आवश्यकता थी, जी इसी अनुष्ठान की जी आवश्यकता थी जो गुरुजी। आपने कल किया और आज आप हमसे मिल रहे हैं, है जी ना। कोटि कोटि आपने धन्यवाद प्रार्थना गुरुजी, अपना संकल्प किया और आशीर्वाद अच्छे हमेशा बनाए रखना गुरुजी मेरे खुश रहो परिवार बेटा, पर। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, बाबा स्वस्थ। जी कोटि कोटि प्रणाम। अरे खुश रहिए, खूब खुश रहिए। क्या नाम है आपका? गौरी। ओह, बहुत अच्छा नाम रखा आपने अपना, तो बहुत सुंदर है। तो गौरी, अब तुम जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, अब आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे। खूब मन कर रहा है पढ़ने का? कर रहा है? और मोबाइल देखने का नहीं कर रहा है? ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो नाइंसाफ़ी है। और कोई बात नहीं, चाइनीज़ बहुत पसंद है खाने में, चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है ना। चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है इन्हें। चाइनीज़, चाइना से आई हो क्या तुम? नहीं आई हो? अच्छा तब ठीक है, बहुत बढ़िया है, खुश रहो। इसको क्या हो रहा था कि थोड़ा इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा था, और जो दौड़ती थी तो दौड़ते समय इसका बैलेंस बिगड़ जाता था, दौड़ने में इसका बैलेंस गड़बड़ा जाता था। सही है। ये हाँ था। गुरुजी। अब ये ठीक है और खूब दौड़ेंगी, सब करेंगी, गुरुजी सब्जी बहुत रोटी अच्छी हैं। बिल्कुल और नहीं खाती है, ये दाल आपका वाल नाम, कुछ नहीं। आपका परिवार का नाम रोशन करेंगी, ये जी यही गुरुजी, करेंगी, ध्यान रखना। थैंक यू गुरुजी, थैंक कुछ बहुत प्यार देना इनको। हाँ, गुरुजी महामृत्युंजय की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमारे परिवार में सब? महामृत्युंजय अरे कर लोगे तो अच्छा। ये तो देखो, घर अभी में थोड़ा ताला सा- बंद रहे, जाते अभी- समय अभी- ताला बंद कर जाएं, रात में सोते समय अंदर से कुंडी बंद करते हो नहीं करते हो? अभी थोड़ा सा बजट का इश्यू आ रहा था ना इस। हम ये नहीं कह रहे हैं बेटा, जी जी। हम दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ करना। रात में सोते समय अंदर कुंडी उंडी लगाते हो नहीं लगाते हो, जी जी। कि खुला छोड़ देते हो? नहीं कुंडी लगाते एक हैं। सुरक्षा का भाव रहता है, जी। ऐसे जीवन में भी सुरक्षा का भाव जी भी रहता है कि हम सुरक्षित रहें, तो उसके लिए व्यवस्था है। जी जी जैसे कि दरवाजे में कुंडी लगी हुई है, जी जी। ऐसे एक व्यवस्था है सूक्ष्म जगत में कि महामृत्युंजय का कवच लगा हुआ है। तो अकाल मृत्यु की जब मौका लगे, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, जब भी कभी लगे तो जरूर कर लो। जी करेंगे, जरूर करेंगे गुरु। हाँ, अभी थोड़ा खुश सा तब मैंने कहा पूछ लेता। नहीं, ऐसी अभी कोई इमरजेंसी नहीं है। खुश रहो, दरबार के पुण्य बहुत है तुम्हारे पास है, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो।